प्यारे दोस्तों, बचपन से ही मुझ में देशभक्ति की भावना थी। कुछ करने की एक ललक थी, जोश सा उत्साह था। और जब हम 60s में थे, 1960 में, तो साधारणतः देखा जाता था कि जहाँ भी कहीं जाएंगे, पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, कई कई जगह बहुत सारे लोग देशभक्ति की भावना से उद्वेलित थे और वो ऐसे कैलेंडर लगाते थे जिसमें महान सारे देश विभूतियों की तस्वीरें हुआ करती थी। उसमें थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, अनेक ऐसे महापुरुषों की तस्वीरें लोग लगाते थे, क्योंकि आज़ादी के कुछ ही दशक हुए थे तो लोगों को देशभक्ति की भावना थी। और मुझ में वो कुछ ज़्यादा ही रूप में था, क्योंकि मैं भी अपने देश से प्यार करता था। और थोड़ा बहुत मैंने योगा नेचुरोपैथी पढ़ा, उसमें ये बताया गया कि पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, सबों का कल्याण हो, सबों का जय हो, सभी बंधु सुखिनः, और आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं। ऐसे महापुरुषों का चित्र पढ़ते पढ़ते मैंने ये भी देखा कि एक वीर सावरकर भी थे, महानों में महान विनायक दामोदर सावरकर, उनसे भी बहुत प्रभावित हुआ। और इतिहास के पन्नों में ऐसे महापुरुषों को दफन कर दिया गया, कुछ ही लोगों को बार बार दिखाया गया, उनको सबसे महान देशभक्त बताया गया। आप जानते हैं कि जब हमारे देश के महानतम छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों को देश से मार के भगा देने के लिए खून दो मैं आज़ादी दूंगा का नारा लगा रहे थे, तो गांधी और नेहरू जैसे अंग्रेज़ भक्त उनके खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुस्तानी युवकों को अंग्रेज़ी सेना में भर्ती करा रहे थे और अंग्रेज़ को समर्थन दे रहे थे। तो बताइए, जो गांधी और नेहरू के विचारों से सम्मिलित नहीं हो, समानता नहीं हो, तो फिर उनको कौन याद करेगा। हमारे इतिहास में देखिए, उन गद्दारों की कहानी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे देश में आक्रांताओं के रूप में आए, हमारे देश को लूटा, हमारी माँ बहनों को आग में जलाने के लिए प्रेरित किया, हमारे लोगों की हत्याएं कर दी, हमारे लोगों का सर्वनाश किया, क्योंकि कुछ नस्ल में कमी आ गई थी। वो लोग हिंदुस्तानी भारतीय जरूर थे, लेकिन अंग्रेजी नस्ल के लोग थे, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में वो ज़्यादा आनंद का अनुभव करते थे। प्यारे दोस्तों, इसीलिए एक इन महान विभूतियों में हमारे विनायक दामोदर सावरकर बारे में, हमारे सबसे प्रिय जो हमारे प्रथम नेता रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनसे मैं दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए उनके घर में जाके उनका चरण स्पर्श किया था और उनका आशीर्वाद लिया था, वो हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में क्या बोलते हैं, आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। ये है विनायक। प्यारे दोस्तों, ये देखिए आप, विनायक दामोदर जी का परिचय देते हुए हमारे परम प्रिय गुरु, भारतीय जनता पार्टी के महानतम नेताओं में एक। प्यारे दोस्तों, आज हमें गौरव का एहसास हो रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके योगदान को याद करने के लिए 28 मई को हर वर्ष उनकी जन्म तिथि को मनाएंगे, उनसे लोगों को प्रेरणा देंगे और हमें सच्ची कहानी का एहसास होगा। वो इतने बहादुर और वीर थे कि उनको काला पानी भेजा गया, कई बार उन्हें भागने की भी मौका मिले, फिर भी पकड़ के जकड़ दिया गया, जंजीरों में तरह तरह की यातनाएं दी। लेकिन वो इतने प्रतित्व उत्पन्न मतत्व थे
कि अंग्रेज़ को धोखा देने के लिए जिस तरह सुभाष बोस भेष बदल के भारत से बाहर चले गए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की शंखनाद की थी, दामोदर सावरकर अंग्रेज़ को चकमा देने के लिए संधि पत्र भी कई बार भेजे थे। लोगों ने उसका गलत अर्थ समझा। ये नालायक नाली के कीड़े क्या जाने, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाना इतिहास बेकारा। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अघृत लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल के बुझ गए मांगा नहीं स्निग्ध मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्यारे दोस्तों, इस तरह के महापुरुष हमारे विनायक दामोदर सावरकर थे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं और जो शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं हमारे। जागृति आई है मानवता के कल्याण के लिए, भारत के नागरिक की सेवा में ये लोग समर्पित हैं। इनके विचार से ही इनकी व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। आए मेरे हिंदुस्तान के बेटी और बेटों, हम इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए देश की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करें और इन आदर्श महापुरुषों से साहस, धैर्य, वीरता, त्याग, तपस्या की भावना हमारे रोम रोम में हो, हमारे हर सांसों में हो, हमारे हर कदम। धन्यवाद।